अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज की हमारी वीडियो है एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट मारिया मोंटेसरी के बारे में। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनके बारे में इतना नहीं पता कि ये कौन थी, इनका सिलसिला क्या था, इन्होंने एजुकेशन के अंदर इतना फेम किस लिए कमाई। बहुत सारे टीचर से आपने सुना होगा कि हमारे स्कूल में मोंटेसरी सिस्टम है। अगर उसके स्कूल के प्रिंसिपल से पूछें तो ज़्यादातर लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसके थीम के बारे में पता नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि मारिया मोंटेसरी कौन थी, उसकी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं, उनका टीचिंग मेथड वो क्यों इतना फेमस हुआ, उनकी सर्विसेज क्या क्या थी एजुकेशन के अंदर, और फ्राबल, पिस्टोलॉजी, रोसो, ये वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन के अंदर इनोवेशन लेके आए। इसके बाद जॉन डेवी ने भी यही काम किया, लेकिन मारिया मोंटेसरी इनमें बहुत नुमाया एक नाम है जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी को डेवलप किया और ऐसी क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जो स्टूडेंट सेंटर्ड थी। तो आइए जानते हैं उनकी बायोग्राफी क्या थी। मारिया मोंटेसरी मारिया मोंटेसरी 1870 में इटली के एक शहर में पैदा हुई। इनके वालिदैन चाहते थे कि ये टीचर बने और कोई कन्वेंशनल सब्जेक्ट कर ले, जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, किसी के अंदर वो मास्टर्स कर ले। लेकिन इसका ख्याल था कि मैंने फ़िज़िस्ट बनना है। इसने MBBS किया और ये इटली की पहली ख़ातून बनी जिसने अपने वालिदैन की जो नसीहत थी उसको डिविएट किया और अपने इंटरेस्ट को, अपने एप्टीट्यूड को तरजीह दी। तो यहाँ से इसके अंदर ज़रा इनोवेशन और दूसरों से हट के सोचने की आदत डेवलप हुई। यानी ये बचपन से ही थोड़ी इनोवेशन की आदी थी कि जो कन्वेंशन था वो ये था कि जो फीमेल्स हैं वो टीचर्स बनती हैं, जबकि इसने फिजिशियन का प्रोफेशन अडॉप्ट किया और 1896 में इसने यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से अपनी MBBS कंप्लीट की। इसके बाद इसका जब प्रैक्टिस इसने स्टार्ट की तो उसमें इसको जो चैलेंज्ड और मेंटली डिप्राइव्ड बच्चे होते थे उन बच्चों की निगहदाश्त करने का इसको मौका मिला और उसने सोचना शुरू किया कि इनकी ट्रेनिंग कैसे की जा सकती है, इनको कैसे, क्योंकि ये मेंटली रिटार्टेड बच्चे हैं, बाकी लोगों से इनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत नीचे है, तो किस तरह से इनको ट्रेन किया जा सकता है। तो इसने उनकी इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। इसके कुछ और भी एजुकेशनिस्ट इनके साथ थे, तो उन मेंटली रिटार्टेड बच्चों के लिए इसने लर्निंग का एक इन्वायरमेंट जो तैयार किया, उसकी वजह से एजुकेशन की तरफ, टीचिंग की तरफ इसका ध्यान बना। तो इसने इसका जो मेन थीम है एजुकेशन का, वो चाइल्ड सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अंदर रहते हुए क्लासरूम का इन्वायरमेंट हम उसके मुताबिक बनाएं, ताकि स्टूडेंट क्लास के अंदर ऐसी उसको इन्वायरमेंट मिले जैसे घर के अंदर होती है। आपने देखा होगा जो मोंटेसरी क्लासेस होती हैं, जो प्रिपरेटरी क्लासेस होती हैं, मोस्टली हम उनको मोंटेसरी क्लासेस कहते हैं। तो उसके अंदर बच्चों का बेड लगा हुआ है, सोफ़े लगे हुए हैं, तकिए पड़े हुए हैं। तो ये असल में वही थीम है जो मोंटेसरी यानी मारिया मोंटेसरी ने आज से 100 साल पहले पेश किया था। तो ये सिलसिला चलता रहा और उसने ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया। उस ट्रेनिंग के अंदर वो टीचरों की ट्रेनिंग किया करती थी। ज़्यादातर ये टीचर ट्रेनर के तौर पर उभर के आई और इसने इसकी जो फीमेल टीचर्स जो है वो इंडक्ट किया करती थी कि छोटे बच्चों की, ये इसी का कहना था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो पढ़ाएंगी वो ख़वातीन पढ़ाएंगी। और मोंटेसरी के सिस्टम के अंदर जो टीचर्स हैं उनको टीचर्स नहीं बल्कि डायरेक्टरेस, कि वो डायरेक्शन दें, बच्चों को हिदायत दें, उनको गाइड करें। तो जो मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम है ये मारिया मोंटेसरी उसमें एक नुमायां किरदार हैं। इसकी एजुकेशन सिस्टम का जो थीम है वो कुछ उसूलों के ऊपर मबनी है। एक तो प्रिपेयर्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है
कि क्लासरूम बच्चे की एज और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक वो उसकी इन्वायरमेंट को बनाया जाए। क्लासरूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बच्चे के लिए एज की ज़रूरियात के मुताबिक, यानी छोटे बच्चे वो जो अभी अपने घर से गए हैं तो वहाँ पर भी जाएं तो ऐसे लगे कि वो एक घर से उठ के दूसरे घर में आ गए हैं। वहाँ पर उसी तरह से बेड, सोफ़े, टीवी और लॉन्ज नुमा, और बच्चे खेलें कूदें, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल करके लर्निंग कर सकें, अपने आप को डिवेलप कर सकें। उसका जो दूसरा असूल था वो था सेल्फ डायरेक्टेड हूँ बच्चे, खुद से चीज़ें उठाएं, वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ों को, यानी शेल्फ़ के ऊपर कुछ चीज़ें वो रख दी। तो ये इनकी एजुकेशन का एक सिस्टम था। वहाँ से उन्होंने उठानी है, बर्तन लगाने हैं, खाना कैसे पेश किया जाता है, नाश्ता कैसे दिया जाता है, तो उनको फिर खाने पीने के आदाब, तो शुरू में यही ट्रेनिंग है। तो ये उसकी फिर वॉशरूम जाने के लिए बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है, हेल्थ एंड हाइजीन, तो ये सारी चीज़ें मॉन्टेसरी की बदौलत है, जिसने बच्चों को सेल्फ डायरेक्टेड, ताकि वो आगे भी ज़िंदगी के अंदर इसी तरह की सेल्फ मोटिवेटेड चीज़ें करें। तीसरा जो इसका असूल है वो है स्टूडेंट सेंटर्ड। पहली बात हमने की कि इन्वायरमेंट वैसा बनता था। दूसरा है कि स्टूडेंट को फोकस देना है, स्टूडेंट की ज़रूरियात के मुताबिक। शुरू में मैंने बताया था कि इसने जब रिटार्टेड बच्चों का देखा कि इनकी तो ज़रूरियात ही डिफरेंट हैं, तो इसने स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम और स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस करवाई। तो ये इसकी तीसरी फीचर थी। इसके अलावा जो इसकी चौथी मेन जो उसकी फीचर है उसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन ऑफ एवरीवन इन द क्लासरूम, यानी हर किस्म की नीड्स के मुताबिक कंटेंट हो, हर किस्म की नीड्स के मुताबिक टीचर हो, और हर किस्म की हर बच्चे की जो उसकी मेंटल कैपेसिटी है उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें बनाई जाएं। इंक्लूजन हो हर मेंटल कैपेसिटी वाले बच्चे का, और हर किस्म के बच्चे का जो है ना वहाँ पर स्पेशल बच्चे भी आते हैं, तो उनके लिए एक एजुकेशन इन्वायरमेंट हो जहाँ पर वो सीख सकें और अपनी जो इल्म है उसको सेटिस्फाई कर सकें। अगला थीम था इसकी क्लासरूम की फ़ीचर्स का, वो ये था कि बच्चे अपने हाथों से काम करना सीखें, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और टीचिंग का हम कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ जो थीम्स हमने डिस्कस किए उनमें एक नुमाया था कि एक्टिविटीज़ करें बच्चे चीज़ों को अपने हाथों से बनाएं, उसको तोड़ें, यानी ये पहले से डिज़ाइंड चीज़ें क्लासरूम के अंदर रख देती थी, और उन चीज़ों को हाथ लगा के, उनको एक्सपीरियंस करके और उनकी जो है मदद से बच्चे सीखते थे। मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मुख्तलिफ़ बॉल्स इस्तेमाल हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ क्यूब्स इस्तेमाल हो सकते हैं ज्योमेट्री के लिए, ज्योमेट्रिकल शेप्स इस्तेमाल होती हैं। तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चीज़ें, ताकि बच्चे आएँ और वो एक्टिविटी के ज़रिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, प्रैक्टिकल चीज़ें वो करें, ताकि उनमें जो स्किल है वो डेवलप हो। सिर्फ कंटेंट या जो डॉगमेटिक नॉलेज है वो इतना कारगर नहीं है, बल्कि जो प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक नॉलेज है वो, यानी ये जॉन डेवी की फॉलोअर आप इसको तस्वर कर लें। तकरीबन एक ही ज़माना था जॉन डेवी का और इसका, लेकिन ये इटली के अंदर इसका काम था, बहुत सारे और मुल्कों में भी ये गई। ख़ास तौर पर जो वर्ल्ड वार 2 थी उसमें इसने इटली को छोड़ दिया, नीदरलैंड भी गई, और उसके बाद इसने काफ़ी अरसा अपना इंडिया के अंदर गुजारा। यहाँ पर भी टीचर ट्रेनिंग की और लोगों को बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। तो ये एक था मुख्तसर सा जायज़ा मारिया मॉन्टेसरी की सर्विसेज, उनकी बायोग्राफ़ी और उनके जो चीदा मेन जो उनके असूल थे, उनकी एजुकेशनल थेरी थी, उसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलिएगा। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया।